वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 का मॉड्यूल नंबर 145, जिसमें हम देखेंगे सॉफ्टवेयर ऑनरशिप और लायबिलिटी को। जब एक सॉफ्टवेयर बन जाता है तो जिस पर्सन ने उसको इन्वेंट किया होता है उसको उसका एक क्रेडिट दे दिया जाता है और मनी दे दी जाती है, उसको पे कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर बनाने का। अब अगर कोई और उस पर्सन के अलावा जिसने उसको इन्वेंट नहीं किया कॉपी करना चाहता है या उसको रीसेल करना चाहता है अपने नेम पे, तो वो उसको अलाउ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एक ऐसी एफर्ट्स होती हैं जो कि आपको ऑनरशिप प्रोवाइड करती हैं आपके सॉफ्टवेयर की, जो कि आपने डेवलप किया होता है। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस करती हैं कुछ प्रिंसिपल्स पे, जो कि कॉपीराइट और पेटेंट लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, इन पे बेस करती है। कॉपीराइट और पेटेंट का पर्पस क्या होता है कि ये ऑनरशिप राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए डेवलपर को अलाउ करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करें इंडेंटेड पार्टीज़ के सामने। इंडेंटेड पार्टीज़ क्या होती हैं कि वो यूज़र होते हैं जिसको वो कंसीडर करता है अपने ऑडियंस, उस प्रोडक्ट के ऑडियंस कंसीडर करता है। अब इस तरह से जो प्रोडक्ट होता है वो उस पर्सन की ऑनरशिप में ही रहता है। अब आगे इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि आप लोगों को कैसे बताते हैं कि आपका ये कॉपीराइट मटेरियल है। तो यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल आप एक इंक्लूड स्टेटमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर दी जाती है कि ये इस पर्सन ने कंस्ट्रक्ट किया है, मैनेज किया और ये पर्सन इसे डेवलप कर चुका है, और एक डिस्क्लेमर आपको पुट करना होता है वहाँ पे। और बाकी यहाँ पे है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, सोर्स कोड, टेस्ट प्लान्स एंड इज़ सम विजिबल प्लेस विद इन द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब जब आप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे मेंशन होता है दैट दिस इज़ अ कॉपीराइट मटेरियल एंड कॉपीराइट इज़ विद दिस पर्सन। नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है सॉफ्टवेयर ऑनर और यूज़र के दरमियान, जिसमें सॉफ्टवेयर ऑनर ऑनरशिप राइट्स को ट्रांसफ़र किए बगैर कुछ परमिशंस अलाउ करता है यूज़र्स को कि वो उसको यूज़ कर सके प्रोडक्ट को, लेकिन वो उसको ऑनरशिप राइट्स ट्रांसफ़र नहीं करता। जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस आ जाता है। तो जब आप कहते हैं आई एग्री, तो तब वो कंफर्म होता है और फिर वो इंस्टॉल होना स्टार्ट होता है। तो फिर हम उसको कुछ सिनेरियोज़ और कुछ लॉज के अंडर रहकर उसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पेटेंट लॉज, ये ऐसे लॉज हैं, ये इसलिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि जो इन्वेंटर है वो अपनी इन्वेंशन का कमर्शियली बेनिफिट हासिल कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई इन्वेंशन बनाई है समवेयर इन द वर्ल्ड, so you are going to prove that this invention is not obvious for everyone to make. I am the owner, I am patent holder of this invention. और आपको जो पेटेंट आपने बनाया होता है उसका आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही का ये ड्रॉबैक है कि आप पेटेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको राइट होता है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के अंदर, मतलब सिर्फ 20 ईयर्स होते हैं उसके अंदर। अगर अब कोई पर्सन उन 20 ईयर्स में क्लेम करता है कि ये उसका सॉफ्टवेयर है या उसे यूज़ करता है वो परमिशन के बगैर, तो उसको उसका पे करना पड़ेगा। इसका ये ड्रॉबैक भी है कि आप उसको एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं, आपके पास राइट होता है उसको एग्जीक्यूट करने का, लेकिन वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विच इज़ ओनली 20 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर 20 ईयर्स के अंदर कोई और पर्सन क्लेम करता है कि वो मेरा सॉफ्टवेयर है या उसे यूज़ करता है, तो उसको आपकी रिटन परमिशन की ज़रूरत होगी या फिर वो उसके लिए आपको पे करेगा। और वो प्रोसेस जिसे आप पेटेंट को ऑब्टेन कर सकें, तो वो भी एक एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और अब अगर आप इन लॉज को फॉलो नहीं करते तो तब आपके साथ क्या होगा। यहाँ पे एक कंपनी की एग्जांपल दी गई है जिसने लॉज को ब्रेक किया। 2004 में एक कंपनी जो थी NPT, उसने RIM की ईमेल सिस्टम में शामिल टेक्नोलॉजी के पेटेंट की खिलाफ वर्जी की वजह से एक मुकदमा जीत लिया था। जजमेंट ये हुई थी कि जितने भी ब्लैकबेरी यूज़र, यानी कि जो वो टेक्नोलॉजी है उसके यूज़र्स हैं, उनके ईमेल सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इस वजह से फिर RIM ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया कि वो NPT को टोटल $612.5 मिलियन पे करेंगे।